आज हम एरोप्लेन को चाइनीज़ में बोलना और इसके पीछे छुपी एक इंटरेस्टिंग लॉजिक के बारे में जानेंगे। हमारे पास एरोप्लेन ये इंग्लिश में वर्ड यूज़ होगा और इसको हम चाइनीज़ में कहेंगे फेची फेची। अब हम देखते हैं कि फेची जो एक वर्ड है इसके पीछे हमारे पास क्या इंटरेस्टिंग लॉजिक है। हमारे पास जो फे है, फे मीन्स टू फ्लाई, मीन्स उड़ना, और हमारे पास जो दूसरा है वो है ची, मीन्स मशीन। तो हमारे पास फैची का मतलब क्या बना? ऐसी मशीन जो उड़ सकती हो, उसको हम क्या कहेंगे चाइनीज़ में? फैची। फैची मीन्स एरोप्लेन। आज हम देखेंगे कि हम येलो कलर को चाइनीज़ में कैसे बोल सकते हैं। चाइनीज़ के नज़दीक ये रंग अच्छी किस्मत, रियलिटी और पावर की अलामत समझा जाता है। इसके अलावा ये एम्परर्स का फेवरेट कलर है। यहाँ पे आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी कि चाइना के अंदर येलो माउंटेन के नाम से एक टूरिस्ट प्लेस है और इसको इसलिए येलो माउंटेन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज़्म जो थे उन्होंने अपने टेम्पल्स यहाँ पे बनाए हुए थे। इसको हम ख्वांग्स शन भी कहते हैं। येलो को हम कहेंगे चाइनीज़ में ख्वांग्स। ख्वांग्स मीन्स येलो कलर। अगर आपका कभी भी चाइना जाने का इत्तेफाक हो तो आप लाजमी इस माउंटेन पे जाइएगा, ये वाकई में बहुत अच्छी जगह है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टैक्सी को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। टैक्सी को कहते हैं छूजू छ, छूजू छ। अब हम देखते हैं कि इस वर्ड के पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है छूजू। इसका मतलब है टू रेंट, कि किराया पर कोई भी चीज़ लेना। छ मीन्स व्हीकल, गाड़ी। ऐसी गाड़ी जिसे आप रेंट पे लेते हैं उसे छूजू छ कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशंस को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशंस का मतलब है चीज़ों का या इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। इसको चाइनीज़ में कहते हैं च्याओथोंग कोंगची। च्याओथोंग कोंगची। यहाँ पे हमारे पास जो कोंगची है इसका मतलब है कि जो मशीनरी में ट्रांसपोर्टेशंस में आलात इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं। आज हम सबवे को चाइनीज़ में बोलना और इसके पीछे छुपी लॉजिक के बारे में जानेंगे। सबवे चाइनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्ट है। इसको हम चाइनीज़ में कहते हैं ती थिए, ती थिए। अब देखते हैं कि इन वर्ड्स के पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है ती, इसका मतलब है ग्राउंड, ज़मीन। और जो सेकंड वर्ड है वो है थिए, मीन्स आयरन, लोहा। ऐसी आयरन से बनी मशीन जो ज़मीन के ऊपर या अंदर चले। आज का हमारा वर्ड है बस। इसको हम चाइनीज़ में कहते हैं कोंग कोंग छी छ, कोंग कोंग छी छ। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे हमारे पास क्या इंटरेस्टिंग लॉजिक है। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है कोंग कोंग, इसका मतलब है पब्लिक। और छी छ, छी छ हम यूज़ करते हैं मोटर व्हीकल के लिए। तो हमारे पास इसका मतलब बना ऐसी मोटर व्हीकल जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम कहते हैं कोंग कोंग छी छ। आज हम चाइनीज़ में सबवे को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है देयर इज़ नो सबवे नियर माई स्कूल, यानी कि मेरे स्कूल के पास कोई सबवे या सबवे स्टेशन नहीं है। चाइनीज़ में इसको हम कहेंगे वो शुएशाओ फूचिन में यो ती थिए, वो शुएशाओ फूचिन में यो ती थिए। इसमें हमारे पास शुएशाओ स्कूल के लिए इस्तेमाल हुआ है, फूचिन नियर के लिए मीन्स करीब के लिए, और मेयो हमारे पास नेगेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ती थिए सबवे के लिए। आज हम चाइनीज़ में सीखेंगे कि किसी से उसका प्रोफेशन हम कैसे पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक लाइन है व्हाट जॉब डू यू डू, कि आप क्या जॉब करते हैं। चाइनीज़ में हम इसके लिए जो लाइन इस्तेमाल करेंगे नी ज़्वा शम्मा कोंग ज़्वा, नी ज़्वा शम्मा कोंग ज़्वा मीन्स आप क्या जॉब करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है,
आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं। आज की क्लास में हम ट्रांसपोर्ट्स के वर्ड्स को चाइनीज में अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखेंगे। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है आई केम टू चाइना बाय प्लेन। इसको हम चाइनीज में कहेंगे वो ज़्व फैची लाए चोंगक्वा दा। वो ज़्व फैची लाए चोंगक्वा दा के मीन्स मैं बाय एयर बाय प्लेन चाइना आया हूँ। यहाँ पे आप चाइना की जगह अपनी मर्जी की डेस्टिनेशन लगा सकते हैं। आज की क्लास में हम ट्रांसपोर्ट्स के वर्ड्स को चाइनीज में अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखेंगे। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है आई केम टू चाइना बाय प्लेन। इसको हम चाइनीज में कहेंगे वो ज़्व फैची लाए चोंगक्वा दा। वो ज़्व फैची लाए चोंगक्वा दा के मीन्स मैं बाय एयर बाय प्लेन चाइना आया हूँ। यहाँ पे आप चाइना की जगह अपनी मर्जी की डेस्टिनेशन लगा सकते हैं। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि हम किसी को कैसे अपनी जॉब रूटीन के बारे में बता सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस है आई टेक बस टू गो फॉर वर्क। इसको हम चाइनीज में कहेंगे वो ज़्व कोंगकोंग छी छा छी शांगपन। वो ज़्व कोंगकोंग छी छा छी शांगपन कि मैं पब्लिक बस को इस्तेमाल करता हूँ जॉब पे जाने के लिए। इसमें हमारे पास कोंगकोंग छी छा बस के लिए है। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि हम किसी को अपने कोलीग, दोस्त या करीबी अजीज की बीमारी के बारे में कैसे बता सकते हैं। इंग्लिश में इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है ही इज सिक कि वो बीमार है। चाइनीज में हम इसको कहेंगे था शंग पिंगला। था शंग पिंगला। यहाँ पे शंगपिंग का मतलब है बीमार, यानी कि सिक है, उसे बुखार है। था शंग पिंगला। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल को हम चाइनीज में कैसे बोल सकते हैं। साथ में हम इसके पीछे छुपी एक लॉजिक को भी देखेंगे। मोबाइल को हम चाइनीज में बोलते हैं शोची। शोची। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड हमारे पास शोची है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। शो मीन्स हैंड, हाथ, और ची मीन्स मशीन। तो हमारे पास शोची का मतलब क्या बना, हाथ में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मशीन जिसको हम मोबाइल कहते हैं। तो हमारे पास मोबाइल है शोची। आज हम सीखेंगे कि चाइनीज में आईफोन को क्या कहते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये आईफोन जो एप्पल मोबाइल है इसके पीछे क्या लॉजिक है। आईफोन को हम कहते हैं फिंगकुओ शोची। फिंगकुओ शोची। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास फिंगकुओ शोची यानी कि एप्पल मोबाइल है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। एप्पल मोबाइल, इसमें फिंगकुओ एप्पल के लिए यूज होता है और शोची मीन्स मोबाइल। तो हमारे पास फिंगकुओ और शोची मिलके क्या बना कि एप्पल वाला मोबाइल। तो इसको हम क्या कहते हैं, आईफोन, और साथ में हम इसको एप्पल मोबाइल यानी कि फिंगकुओ शोची भी कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि चाइनीज में हम सैमसंग मोबाइल को कैसे बोल सकते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि चाइनीज में इस लफ्ज का क्या मतलब है। सैमसंग मोबाइल को हम चाइनीज में बोलते हैं सानशिंग शोची। सानशिंग शोची। अब देखते हैं कि इन वर्ड्स के पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है। हमारे पास जो सैमसंग मोबाइल का फर्स्ट वर्ड है सानशिंग। सानशिंग का मतलब है 3 स्टार, कोई भी बहुत चीज बड़ी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाए। और दूसरा हमारे पास है शोची मीन्स मोबाइल। तो हमारे पास क्या बना कि ऐसी कंपनी या ऐसा मोबाइल जो बहुत ज्यादा फेमस हो, बहुत ज्यादा बड़ा कंपनी का हो। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि हम किसी को अपनी जॉब रूटीन के बारे में कैसे बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है हाउ यू गो टू ऑफिस, कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं या ऑफिस के लिए आप कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसको हम चाइनीज में बोलेंगे नी जम्मा छी पनकोंग शिर। नी जम्मा छी पनकोंग शिर, कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो शॉमी मोबाइल है इसको हम चाइनीज में क्या कहते हैं। शॉमी एक्चुअली एक चाइनीज का ही लफ्ज है। इसको हम चाइनीज में शॉमी शोची कहते हैं। शॉमी शोची। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है, किस वजह से इसको शॉमी शोची कहा जाता है।
हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है श्योमी। श्योमी का मतलब है छोटे राइस, छोटे चावल। चाइनीज इसके बारे में ये मानते थे, जब उन्होंने इसको कंपनी को लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको एक छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इसको ग्रेटर लेवल पे लेके जाएंगे, इसलिए उन्होंने इसका नाम श्योमी रखा। और शोची मीन्स मोबाइल, तो हमारे पास क्या बना? शोमी, शोमी, शोची। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि हॉस्पिटल को हम कैसे बोल सकते हैं। हॉस्पिटल को हम चाइनीज में बोलेंगे ईयुएन। ईयुएन मीन्स हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को हम चाइनीज में बोलेंगे ईयुएन। आज हम सीखेंगे कि ऑफिस को हम चाइनीज में क्या कहते हैं। ऑफिस को हम कहते हैं चाइनीज में पन कोंगशि। पन कोंगशि मीन्स ऑफिस। ये ऑफिस आपका वर्किंग प्लेस का वो एरिया है जहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज देते हैं। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि हम अपने किसी दोस्त या कोलीग को कैसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस है लॉन्ग टाइम नो सी यू, कि मीन्स काफी टाइम हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। चाइनीज में हम इसको कहेंगे हाओ च्यो पूचियन। हाओ च्यो पूचियन। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि डॉक्टर को हम क्या कहते हैं। डॉक्टर को हम चाइनीज में कहते हैं ईशंग। ईशंग मीन्स डॉक्टर। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि हम किसी को आज के दिन के बारे में कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस है टुडे इज मंडे, कि आज मंडे है। इसको हम चाइनीज में कहेंगे जिन थियन शिर शिंगची ई। जिन थियन शिर शिंगची ई। इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास जिन थियन टुडे के लिए इस्तेमाल हुआ है और शिंगची ई मंडे के लिए। हम चाइनीज में सीखेंगे कि हम किसी को अपनी मीटिंग के बारे में कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक सेंटेंस है टुमारो वी हैव मीटिंग, कि कल मेरी एक मीटिंग है। इसको अब हम चाइनीज में कैसे बोलेंगे? मिंग थियन वॉमन खाए हुए। मिंग थियन वॉमन खाए हुए। अब इसमें जो हमारे पास मिंग थियन है उसका मतलब है टुमारो और खाए हुए का मतलब है मीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो ये है कि हाउ यू गो टू ऑफिस, कि आप ऑफिस कैसे जाते हैं। नी जम्मा छी पन कोंगशिर, कि मीन्स आप ऑफिस में कैसे जाते हैं। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में जो हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं उनके क्या मतलब हैं। नी ये हमारे पास यू के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। दूसरा वर्ड हमारे पास है जम्मा, इसका मतलब है हाउ और ये प्रोनाउन है और क्वेश्चन पार्टिकल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। छी इसका मतलब है टू गो, वर्ब है ये हमारे पास, जाने के लिए इस्तेमाल होता है। पनकोंगशि ऑफिस और ये हमारे पास नाउन है। गो टू ऑफिस बाय कार, इसको हम चाइनीज में कहते हैं वो खाए छा छी पनकोंगशिर। वो खाए छा छी पनकोंगशिर, के मीन्स मैं गाड़ी के जरिए ऑफिस जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम मोबाइल के जो प्रोडक्ट्स नेम है उसको हम चाइनीज़ में कैसे बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोबाइल को हम चाइनीज़ में कैसे बोलते हैं। मोबाइल को हम चाइनीज़ में बोलते हैं शोची। शोची मीन्स मोबाइल। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड हमारे पास शोची है इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसमें जो हमारे पास शो मीन्स हाथ और ची मीन्स मशीन, तो क्या मतलब बना? हाथ में इस्तेमाल होने वाली मशीन जिसको हम मोबाइल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ब्रांड है। नेक्स्ट हमारे पास है आईफोन। अब हम देखते हैं कि आईफोन जिसको एप्पल मोबाइल भी कहते हैं इसको हम चाइनीज़ में क्या बोलते हैं। इसको हम चाइनीज़ में कहते हैं फिंगवो शोची। फिंगवो शोची यानी एप्पल या आईफोन मोबाइल। अब देखते हैं कि इसके पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है। इसमें हमारे पास फिंगवो मीन्स एप्पल और शोची मीन्स मोबाइल, तो हमारे पास फिंगवो और शोची मिल क्या बना? एप्पल यानी आईफोन मोबाइल। नेक्स्ट हमारे पास है सैमसंग मोबाइल। ये हम सैमसंग मोबाइल को हम चाइनीज़ में क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सानशिंग शोची। सानशिंग शोची सैमसंग मोबाइल। अब देखते हैं कि इन वर्ड्स के पीछे क्या लॉजिक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है सानशिंग, बेसिकली इसका चाइनीज़ मतलब है 3 सितारे, लेकिन ये कोरियन कंपनी है, उन्होंने इसको
अपने मतलब में ऐसे लिया था कि बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी कंपनी, इस वजह से इसको सानशिंग कहा जाता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड। और शोची मीन्स मोबाइल, तो सानशिंग और शोची मिलके बना सैमसंग मोबाइल। नेक्स्ट हमारे पास है शोमी मोबाइल। शोमी ये चाइनीज का अपना ही ब्रांड है, इसलिए इसको चाइनीज में भी हम शोमी ही बुलाएंगे। इसको हम चाइनीज में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? शोमी शोची, शोमी शोची। अब देखते हैं कि इसको हम क्या लॉजिक में देखते हैं। शोमी का मतलब है छोटा चावल। चाइनीज के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उन्होंने इसको एक छोटे लेवल पे ब्रांड पे स्टार्ट किया था कि फिर इसको हम एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और आज चाइना में बहुत ज़्यादा शोमी के होम अप्लायंस मौजूद हैं और ये एक नंबर 1 होम अप्लायंस की कंपनी के तौर पे सामने आई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके साथ जो आएगा कॉम्बिनेशन में, वो हमारे पास है शोची। शोची का हमारे पास क्या मतलब है? मोबाइल। तो शोमी शोची यानी कि हमारे पास शोमी मोबाइल। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हुई। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक चाइनीज़ में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज हम चाइनीज़ में सीखेंगे कि हम एयरप्लेन की टिकट को क्या कहते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन वर्ड्स के पीछे हमारे पास क्या लॉजिक है। एयरप्लेन की टिकट को हम चाइनीज़ में कहते हैं फेची फ्याओ, फेची फ्याओ। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड्स है ये किन न्यू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फेची मीन्स एयरप्लेन और फ्याओ मीन्स टिकट। तो ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बने? फेची फ्याओ एयरप्लेन की टिकट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइनीज लैंग्वेज सीखने के बाद आप कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस टाइम चाइना के अंदर 3rd रैंक स्टूडेंट्स में शामिल होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक 28,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस टाइम चाइनीज यूनिवर्सिटीज में इनरोल्ड है और ये मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने किसी प्रोग्राम प्रोफेशन की वजह से या स्कॉलरशिप की वजह से वहां पे अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। आइए हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं कि आप वहां पे क्या क्या चाइनीज लैंग्वेज को लेके अपना सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आती है कि आप इंटरप्रेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इंटरप्रेटर के तौर पर आप कहाँ पे काम कर सकते हैं? आप चाइना के अंदर या दुनिया के किसी भी इलाके में जहां पे चाइनीज समझी और बोली जाती है वहां पे आप इंटरप्रेटर के तौर पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ट्यूटर। आप ऑनलाइन चाइनीज भी पढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे हुए फ्रीलांसिंग में या फाइवर पे या कोई भी ऐसी वेबसाइट यूज करते हुए पढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर आप एज अ एम्प्लॉय अडॉप्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आप वहां पर अपनी फील्ड को भी लेके जा सकते हैं या एज अ चाइनीज इंटरप्रेटर भी। लेक्चरशिप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी ही फील्ड को लेके जाना चाहते हैं आगे, आप एज अ लेक्चरर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो सकते हैं। और मेरे बहुत से अभी कोलीग्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज में एज अ लेक्चरर काम करते हैं। एज अ राइटर कंटेंट राइटिंग के तौर पर भी आप इसको लेके चल सकते हैं। आप चाइनीज टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चाइनीज, या आप अपनी कोई भी जबान में चाइनीज की बुक्स को, चाइनीज के लिटरेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं चाइनीज की बुक्स को। अगर आपकी कंट्री के अंदर चाइनीज लैंग्वेज का कोई लिटरेचर मौजूद नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी कंट्री के अंदर या चाइना के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे अपनी एज ए इंटरप्रेटर सर्विसेज दे सकते हैं। आप जर्नलिस्ट के तौर पर जिन जिन एरियाज में, जिन जिन इलाकों में चाइनीज समझी और बोली जाती है वहां पर आप एज अ जर्नलिस्ट भी काम कर सकते हैं। ये तो थी गाइस कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज जिसको आप अपना सकते हैं। अगर इनके अलावा आपके पास कोई और कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके जहन में हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, शेयर करें, ताकि मेरे साथ साथ बाकी जो न्यू आने वाले हैं उन्हें भी मुख्तलिफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। और अगर वो चाइना में मौजूद हैं या कहीं वो इस अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहते हैं तो
चाइनीज में सीखेंगे कि हम ब्रेड को चाइनीज में क्या कहते हैं। अगर आप सुपरमार्केट में जाएं और अगर आपको वहाँ पे ब्रेड ना मिले तो आप उसको मियन पाओ मीन्स ब्रेड, ये कह के भी आप वहाँ पे ब्रेड को हासिल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मियन पाओ। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि जो चाइना कंट्री है इसको हम चाइनीज में क्या कहते हैं। चाइना को हम चाइनीज में कहते हैं चोंगकुओ मीन्स चाइना। इसमें हमारे पास जो चोंग है वो सेंटर के लिए इस्तेमाल हुआ है और कुओ कंट्री के लिए। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि जो पाकिस्तान है इसको हम चाइनीज में कैसे बोल सकते हैं। पाकिस्तान को हम चाइनीज में बोलते हैं पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान। इसको हम बोलेंगे पाकिस्तान। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि जो एम्बेसी है इसको हम चाइनीज में क्या कहते हैं। एम्बेसी को हम चाइनीज में कहते हैं ताशिर क्वान मीन्स एम्बेसी, ताशिर क्वान। आज हम चाइनीज में सीखेंगे जो मार्केट है उसको हम क्या कहते हैं। मार्केट को हम चाइनीज में कहते हैं शिरछांग मीन्स मार्केट। इसमें हमारे पास छांग जो है वो स्क्वायर के लिए यूज हुआ है, ये है शिरछांग। आज हम चाइनीज में सीखेंगे जो पासपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं। पासपोर्ट को हम चाइनीज में कहते हैं हुचाओ मीन्स पासपोर्ट। इसको कहते हैं हुचाओ। आज हम चाइनीज में चाइना की बहुत ही फेमस डिश के बारे में देखेंगे जो कि हमारे पास है नूडल्स। आज हम देखेंगे कि नूडल्स को चाइनीज में क्या कहते हैं। इन्हें हम चाइनीज में कहते हैं मियनथ्याओ मीन्स नूडल्स, इसे कहते हैं मियनथ्याओ। इसका वर्ड बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये हमारा वर्ड है आज का इनवॉइस। आज हम देखेंगे कि इनवॉइस को हम चाइनीज में क्या कहते हैं। इनवॉइस को हम चाइनीज में कहते हैं फप्याओ मीन्स इनवॉइस, इसे कहते हैं फप्याओ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और आप सबको पता है बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। देखा, मेरे भाई को भी सर्दी लग गई, अब वो स्नीज कर रहा है और मैं आपको चाइनीज में स्नीज कहना सिखाऊं। पंथी अब आप बोले पंथी। सर्दी बहुत ज्यादा है, आप गरम सूप पिए और गरम कपड़े पहने और सर्दी से बच के रहें। वेरी गुड। आज हम चाइनीज में सीखेंगे कि एप्पल को हम क्या कहते हैं। एप्पल को हम चाइनीज में कहते हैं फिंगकुओ मीन्स एप्पल। इसमें हमारे पास कुओ फ्रूट के लिए इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज की क्लास में हम चाइनीज ग्रामर के मुताबिक अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने आज की क्लास के न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके मुताबिक हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है मीटिंग, जिसको हम चाइनीज में कहते हैं खाए हुए। ये मीटिंग आपके कोलीग के साथ आपके ऑफिस में भी हो सकती है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्जाम्स, जिसको हम कहते हैं पेपर। इसको हम चाइनीज में कहेंगे खाओशिर। आइए स्टूडेंट, अब मेरे साथ इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है टुडे इज मंडे। हम अपनी पिछली वोकैबुलरी की क्लास में डेज नेम को चाइनीज में पढ़ना सीख चुके हैं।
आज उन्हीं के मुताबिक हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। टुडे इज मंडे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपना कोई भी डे लगा सकते हैं मंडे टू संडे तक के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पिछली क्लास जिसमें डेज नेम हुए हैं उन्हें जाके पढ़ना होगा। फर्स्ट इसमें हम कहेंगे चिंथियन शेर शिंगची ई। चिंथियन शेर शिंगची ई, इट मीन्स आज मंडे है, आज मंडे का दिन है। इसमें आप शिंगची ई मीन्स मंडे में अपना कोई भी डे लगा सकते हैं। अब इसको हम ग्रामर के मुताबिक सेंटेंस बनाने के लिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टाइम जो कि हमारे डेज हैं, उसके साथ हम अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होगा, लेकिन वर्ब और टाइम ये हमारे पास कंपलसरी होगा हमारे सेंटेंस के लिए। हमारे पास हमारा जो सेंटेंस में वर्ब है फर्स्ट वो है शेर। टाइम के लिए हम चिंथियन यूज़ करेंगे और उसमें हमारे पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, मीन्स इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे शिंगची ई। शिंगची ई मीन्स चिंथियन शेर शिंगची ई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं आप सबको चाइनीज में क्लॉक कहना सिखाऊंगी। शिचोंग शिचोंग, अब आप बोले शिचोंग शिचोंग। अब मैं खेलने के लिए जाती हूँ, बाय बाय। क्लॉक कहना सिखाऊंगी। शिचोंग शिचोंग, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरी मम्मा ने मुझे कैंडी दी है और मैं आपको चाइनीज में कैंडी कहना सिखाऊंगी। थैंक थैंक, अब आप बोले थैंक थैंक। अगर आप चाइनीज सीखना चाहते हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वेरी गुड। आज हम चाइनीज में जो सेंटेंस सीखेंगे ये आप कैसे और कहाँ कहाँ बोल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, स्टडी टाइम पे नहीं कर रहा है और आप उसको तनबीहा करना चाहते हैं, जैसे कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इसको हम चाइनीज में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नीजाई लंग फे शिरचियन। नीजाई लंग फे शिरचियन। इस सेंटेंस में हमारे पास लंग फे मीन्स वेस्ट करना और शिरचियन टाइम। नीजाई लंग फे शिरचियन।